आज जुवाइत्सु के राज्य स्तरीय संयोजक मंडली की बैठक है। जुवाइत्सु चूंकि हम सभी लोगों ने पार्टी के अंदर में पिछले महाधिवेशन से निर्णय लिया था कि एक नई इकाई जुवाइत्सु के रूप में खड़ा करने का। छात्र विंग हम लोग कॉलेज से स्टूडेंट के माध्यम से हम कॉलेज के में सक्रियता हमारा संगठन का एक छात्र संघ होने के नाते वहाँ लगातार रहा है। लेकिन उसके बाद जब संगठन में आते हैं, पार्टी में आते हैं, तो एक गैप होता है, गैप हो जा रहा था। इसीलिए पार्टी ने पिछले बार निर्णय लिया था कि एक यूथ को आफ्टर कॉलेज, आफ्टर यूनिवर्सिटी, उसके बाद हम उनको एक पॉलिटिकली एडवांटेज, उनको एक सीखने का दौर प्रारंभ करेंगे। जो युवा यूथ जो सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग ने युवा को हम लोग ने तय किया और इसकी सारी इकाई मूल आजसू पार्टी की इकाई की तरह ही होंगी और संचालित भी उसी रूप से होंगी। तो आज हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं और आज हम तय भी करेंगे कि इसका राज्य अधिवेशन होना है। तो आज राज्य अधिवेशन की तिथि, जो मेजर निर्णय होगा कि राज्य अधिवेशन की तिथि आज निर्गत होगी और तब तक जो इकाई बनाने का काम हमने संयोजक मंडली को दिया था, इसके रिपोर्ट्स लिए जाएंगे और हम राज्य अधिवेशन की ओर जाएंगे ताकि एक फुल प्लेज स्टेट बॉडी काम करे। निकाय चुनाव भी होना है, क्या तैयारी है? हालांकि दलीय आधार पे नहीं है, लेकिन दलीय चेतना जरूर है इस चुनाव में। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये खुद को भ्रम में रख रहे हैं, पब्लिक को भ्रम में रख रहे हैं। जब इतनी सक्रियता दिखानी है, जब राजनीति के रूप में खुद मुख्यमंत्री भाग ले ही रहे, तो दल से क्यों, दल का नाम से या चुनाव चिन्ह से क्यों परहेज? कैंडिडेट की घोषणा आप कर रहे हैं, ये परोक्ष रूप से ये एक पब्लिक के साथ, एक जनमत के साथ, एक राजनीतिक रूप से एक छल ही कहेंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगर आपकी चाहत ही है कि दल भाग ले, मेरे कैडर भाग ले, तो दलीय कराइए ना, दिक्कत क्या है? उसका कोई जवाब नहीं है सरकार। जवाब दे कि मैं इस कारण से नहीं करा रहा हूं, ये जवाब आना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी प्रचार के हिस्सा है, तो आपको मैं उस दिन भी कहा था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अब दलगत रूप से कराने में क्यों पीछे हट रहे हैं। और पहले हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अचानक से मैं कोई आपको नया कह रहा हूं, पहले हो चुका है। दलगत रूप से हम लोग चुनाव में भाग ले चुके हैं। मुख्यमंत्री विदेश में है और कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही है कि विदेश से बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो झारखंड आएगा। कई बड़े निवेशकों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। देखो, मैं भी बहुत आशावादी हूं और इस तरह के इवेंट्स में भाग लेना कोई ये पहला प्रदेश है नहीं, न पहला कोई दल है। तो इसके परिणाम हम जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होने। लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इन्वेस्ट के लिए वातावरण होना है, वो अपील होनी है और वो एक रोड मैप होना है कि स्टेट क्या करना चाहता है। क्या हमारे पास राज्य के अंदर में वो वातावरण है जहां इन्वेस्टर आए और आके इन्वेस्ट करे और हमारे लिए रोजगार सृजन कर सके? तो ये कौन तय करेगा इस राज्य के अंदर में? ये सरकार तय करेगी। सरकार यहां पर नहीं है, सरकार के मुखिया नहीं है और राज्य के अंदर के जितने दिन नहीं है, मैं छोड़ दो, मैं 1 साल से मैं कह रहा हूं कि राज्य में शासन व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं उसकी गिनती ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन जितने दिन से वो बाहर हैं, उतने दिन अपराध का जो लेवल है यहाँ पर और जो अपराध हुए हैं इस राज्य के अंदर में, केवल इसको सुर्खियों में बगल में रख दीजिए तो कोई उद्योगपति यहां आना चाहेगा क्या? मैंने उदाहरण के तौर पर आप कहा था कि सचिवालय के नीचे से जहां बच्चे अगवा हो जा रहे हैं, जहां बाहर से पढ़ लिख कर औद्योगिक शहर, हमारी जो एक पीसफुल जमशेदपुर जैसे शहर के अंदर से एक उद्योगपति का बेटा जो काम प्रारंभ कर रहा है, वो अगवा है। अभी तक घटनाएं, कल जन सुनवाई पर जो घटनाएं घटी, ये सारे उदाहरण ये गैप के हैं जब आप यहां पर नहीं है। और ये आज के दिन में ये सारी चीजों को सामने रख दो और कौन उद्योगपति ये सोचेगा कि मुझे झारखंड में देश के अंदर खोज के रांची निकालना है और वहां मुझे जाकर अपना उद्योग स्थापित करना है। केवल संसाधन का होना पर्याप्त नहीं है, संसाधनों का सदुपयोग और उनका अट्रैक्शन बनाने के लिए एक ऐसा माहौल राज्य के अंदर जरूरी है जहां लोगों को यह विश्वास हो आज के दिन में कि हम वहां जाकर हम अपने संसाधन, अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं और उस राज्य के लिए हम कुछ चीजों को खड़ा कर सकते हैं।
पहले भी ये तीसरा टाइम है, ये जब सरकार बनी, याद होगा आपको, मुंबई, बंगलोर, दिल्ली यात्राएं हुई हैं। हम लोग, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं इन चीजों को समझ रहा हूं, जान रहा हूं। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, आजकल उद्योगपति एक फ्रेंडली वातावरण में आना चाहते हैं। हमारे चूंकि लैंड के जो ओनर है, खासकर जो रैयत है, उनके साथ भी बहुत कठिनाइयां हैं। जो कठिनाइयां हमारा लंबा समय तक हमारा माइंड्स एरिया में रहा है, ये दोनों के बीच में हमारा कोई अभी तय ही नहीं है कि मैं ना संतुष्ट मैं अपने लैंड ओनर को कर पाया हूं आज तक, क्योंकि वो हमेशा ठगे महसूस करते हैं। उनके लिए जो पॉलिसी बनती है उनके हित में नजर नहीं आता है। जब ये चीजें स्पष्ट नहीं है तो वहां सरकार मुखदर्शक बन जाती है। तो ऐसे कोई उद्योगपति आके सीधे जमीन पर रैयतों के साथ लड़ाई करने के लिए तो नहीं आना चाहेंगे। कोई एक अच्छा रोडमैप बने जिसमें रैयतों की भावनाओं का आदर हो, सम्मान हो और सहमति से ये चीजें आगे बढ़े, तब जाके कोई तो हवा में आके इंडस्ट्री खड़ा नहीं होगा। दादा, एक आखिरी सवाल, नितिन नवीन को बीजेपी की कमान मिल गई है, युवा चेहरे हैं, 45 वर्ष का बीजेपी, 45 वर्ष की नितिन नवीन, कैसे देखते हैं आप की सहयोगी है आप भी? मैं बधाई देता हूं नितिन जी को, क्योंकि नितिन जी बिहार से आते हैं और उनके परिवार के, इनके फादर और इनसे भी एक विशेष हमारा एक परिचय स्थापित है पूर्व में। और ये एक अवसर है हमारे बिहार जैसे प्रदेश के अंदर में, जब एक राष्ट्रीय नेतृत्व देने का निर्णय भाजपा ने लिया है। मैं बधाई देता हूं कि नवीन जी अपनी नवीन सोच के साथ अपने दायित्व को नई ऊंचाई देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई।